टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को कुछ नए क्वेश्चन से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का हालचाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे हो, ठीक है, और आप लोगों का स्टडी कैसा चल रहा है, ठीक है। सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग कैसे हो और स्टडी कैसा चल रहा है। आई विश आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। आज के क्वेश्चन में भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी दिखने को मिलेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए रहता है क्योंकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे साथ में, ठीक, ताकि आप लोग पिछला वाला बात भूलो ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्या है, भिंडी किस स्कूल में से संबंधित है। आप सभी को पता हो कि भिंडी यानी ओकरा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ओकरा की। ओकरा किस स्कूल से संबंधित है, किस फैमिली से संबंधित है? फर्स्ट क्या है, मालवेसी फैमिली। सेकंड क्या है, कुकुरबिटेसी फैमिली। थर्ड क्या है, लिलिएसी फैमिली। और डी क्या है, सिकेसी। जल्दी से बता दीजिए कि भिंडी यानी ओकरा किस फैमिली से संबंधित है। तो आप सभी को पता हो कि ये मालवेसी फैमिली से संबंधित है। किससे? मालवेसी फैमिली से संबंधित है क्या, भिंडी, या इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ओकरा बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक पेरेनियल प्लांट होता है। क्या होता है? पेरेनियल प्लांट होता है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग ना लास्ट में ये बता देना कि आज का क्वेश्चन किस लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था, इजी लेवल का था या फिर टफ लेवल का था, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पादपों में भोजन किस रूप से स्थानांतरित होता है। यानी क्या बोल रहा है, ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, यहाँ स्टोर की बात नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है, प्लांट में जो भोजन एक जगह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, ये पूछ रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि स्टोर किस फॉर्म में होता है। तो ये आपको पता होगा, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। क्या वो सुक्रोज़ के फॉर्म में होता है, फ्रुक्टोज़ के फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है और लैक्टोज़ के फॉर्म में होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो प्लांट में भोजन का ट्रांसफ़र होता है एक ब्रांचेस से दूसरे ब्रांचेस तक, वो किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज़ के फॉर्म में होता है। जब भोजन सुक्रोज में कन्वर्ट होता है तब जाके उसका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तब जाके उसका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है वन ब्रांचेस से अदर, या फिर लीव्स टू स्टेम ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब जब सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तब। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भोजन कहाँ प्रिपेयर होता है ये आपको पता ही होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन करता है, लीव्स करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, दो भिन्न आवासों यानी दो भिन्न आवास है, ठीक है, के राज्य क्षेत्रों में संधि के दो भिन्न आवासों के राज्य क्षेत्रों में संधि स्थान पर जैव विविधता की उपस्थिति कहलाती है। मतलब क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि दो भिन्न आवासों यानी टू डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी हो रहा हो और वहाँ पे जिस स्थान पे संधि होता है उसके जैव विविधता की उपस्थिति को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। क्या उसे बॉटल नेक प्रभाव कहा जाता है, या फिर एज प्रभाव कहा जाता है, या फिर संधि स्थान प्रभाव कहा जाता है, या फिर पास्चर प्रभाव कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया उसे क्या कहा जाता है, एज प्रभाव कहा जाता है, एज इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, एज प्रभाव बोला जाता है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको एक और चीज़ बोला जाता है, एज इफेक्ट की जगह इकोटोन भी बोला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा अनावृत बीजियों का लक्षण नहीं है। यानी अनावृत बीजियों का लक्षण नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे बोल रहा है कि कौन है जो कि अनावृत बीजियों का लक्षण नहीं है। एक चीज़ आप लोग सही कर लो, जहाँ जहाँ यहाँ अनावृत है ना, यहाँ जिम्नोस्पर्म कर लेना। पिछले वीडियोज़ में भी होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ क्या होगा, जिम्नोस्पर्म होगा। अनावृत का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, और आवृत जो होता है उसका क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जिम्नोस्पर्म का लक्षण कौन नहीं है। यानी समानांतर सीरा विन्यास तो बिल्कुल है। जिम्नोस्पर्म का लक्षण समानांतर सीरा विन्यास होता है, ठीक है ना। बहुवर्षीय पौधे भी होते हैं, ठीक है, बहुवर्षीय पौधे भी होते हैं, ठीक है। भिन्न शाखाएं भी होती है, छोटी और लंबी। वाहिनी युक्त जाइलम, हाँ जिम्नोस्पर्म में ना वाहिनी युक्त जाइलम जो है वो नहीं पाई जाती है।
वाहिनी युक्त जाइलम जो है वो नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वाहिनी युक्त जाइलम। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा पादप उत्पन्न सबसे कठोर है? यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि प्लांट का वो प्रोडक्ट पूछ रहा है जो कि सबसे हार्डेस्ट होता है। ये आप सभी को पता होगा, इसमें मुझे डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा आज के सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। तो उस प्लांट के हार्डेस्ट प्रोडक्ट का नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। पॉलेनिन, स्पोरोपोलेनिन जो है वो हार्डेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट होता है, हार्डेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट होता है, ठीक है। ये लिग्निन से टफर होता है, लिग्निन से भी टफ होता है, लिग्निन से भी टफ होता है, इसलिए इसी को स्पोरोपोलेनिन को क्या बोलते हैं? हार्डेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, हार्डेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट बोलते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? इडिबल पार्ट ऑफ मशरूम। किसको किसको पता है कि मशरूम का कौन सा पार्ट खाया जाता है? मशरूम का कौन सा पार्ट खाया जाता है? जल्दी से आप कमेंट में लिख दो कि मशरूम का कौन सा पार्ट खाया जाता है। क्या उसका बेसिडोकार्प खाया जाता है, सेकेंडरी माइसीलियम खाया जाता है, या फिर प्राथमिक कवक जाल खाया जाता है, या फिर तृतीय कवक जाल खाया जाता है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि मशरूम का एडिएबल पार्ट क्या है, ठीक है। तो उसका क्या होता है मशरूम का एडिएबल पार्ट? बेसिडोकार्प, ठीक है ना, बेसिडोकार्प। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसमें नो डिस्कशन। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? विदलन बहुभुनता किसमें पाई जाती है? विदलन बहुभुनता किसमें पाई जाती है, यानी क्लीवेज पॉलीमराइजेशन किसमें पाई जाती है? क्या पाइनस में पाई जाती है, मिनी साइकस में पाई जाती है, या फिर साइकस में पाई जाती है, या फिर इफेड्रा में पाई जाती है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि जो विदलन बहुभुनता होता है वो किस में पाया जाता है? तो बच्चों वो पाइनस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वो पाइनस में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पाइनस। अब इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी, आप सभी को पता होगा कि क्लीवेज पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ये भी आपका पाइनस से प्रश्न है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? पाइनस में नर शंकु में बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होता है, यानी क्या बोल रहा है? मेल कॉन्स ऑफ पाइनस आर प्रेजेंट इन अ लार्ज नंबर। मेल कॉन्स, आप लोगों को पता है कि पाइनस में मेल कॉन्स और फीमेल कॉन्स दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। वही आपसे पूछ रहा है कि जो मेल कॉन्स होते हैं वो क्या पूछ रहा है? मेल कॉन्स जो होते हैं वो वो बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। तो क्या उपस्थित होते हैं? क्या लिग्यूलस प्रेजेंट होते हैं, या फिर पराग कोष प्रेजेंट होते हैं, या फिर माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर मेगा स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं? ये क्वेश्चन अब बड़ा लफड़ा वाला है, बहुत जगह इसका आंसर ना कुछ लोग मेगा दे देता है, ठीक है, लेकिन होता क्या है? तो होता है क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल्स होता है। क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल्स होता है। मैं बताती हूँ कैसे होता है। आप सभी को पता है कि ये मेगा स्पोरोफिल्स क्या होता है और ये माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या होता है। माइक्रो लिख दूंगी तो आप लोग समझ लोगे, और मेगा, ठीक है ना, स्पोरोफिल्स आप लोग लगा लेना। ये दोनों क्या है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि कहाँ पाया जाता है? इन सेम प्लांट पाइनस में पाया जाता है, ठीक है ना। ये जो माइक्रो होता है ना, ये मेल कॉन्स होते हैं। माइक्रो जो होते हैं वो मेल कॉन्स होते हैं। मेल कॉन्स को माइक्रो स्पोरोफिल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेल जो होते हैं ना वो स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल कॉर्न बड़ा होता है, मेल की अपेक्षा में बड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोफिल्स। जो स्पोर्स होते हैं फीमेल के वो लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू मेल स्पोर, ठीक है, मेल स्पोर। तो इसीलिए मेल के लिए क्या कंसिडर किया जाता है? स्मॉल। और उसके जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल्स। और फीमेल कॉर्न के बारे में पूछता तो क्या होता है आंसर हमारा? मेगा स्पोरोफिल्स, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा था आपसे? मेल कॉन्स ऑफ पाइनस के बारे में पूछ रहा था, मेल कोन्स ऑफ पाइनस के बारे में पूछ रहा था, तो क्या होगा? माइक्रोस्पोरोफिल्स। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? उष्णकटिबंधीय वन में कुछ जातियों का विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? यानी
क्या पूछ रहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो कुछ स्पेसीज़ विलुप्त हो गए हैं, क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो उसका उत्तर क्या होगा यही आपको बताना है, और जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख दो कि क्या है उसका मेन रीजन। क्या डिफॉरेस्टेशन है, या फिर एफॉरेस्टेशन है, या फिर पॉल्यूशन है, या फिर सॉइल इरोजन है। ये चारों टर्म आप लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञात होगा, और अगर अच्छे से ज्ञात होगा तो आप सभी ने सही उत्तर दिया होगा। और सही उत्तर क्या है हमारा, एफॉरेस्टेशन यानी वन नष्टीकरण यानी एफॉरेस्टेशन मैंने बोल दिया, वन नष्टीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, कोई बात नहीं, आपको प्रश्न से मतलब है, ठीक है ना। तर्कु तंतु बना होता है, तर्कु तंतु किससे बना होता है, क्या ट्यूबलिन से बना होता है, या फिर ह्यूमलिन से बना होता है, या फिर मिड फिलामेंट से बना होता है, या फिर फ्लैजलिन से बना होता है। तो जल्दी से बता दीजिए कि ये जो तर्कु तंतु होता है वो किससे बना होता है। तो वो किससे बना होता है, वो ट्यूबलिन से बना होता है। किससे, ट्यूबलिन से बना होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, 40 नंबर होगा, क्योंकि 39 तो मैं बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, पतियों के विलगन का कारण है, यानी विल्टिंग ऑफ लीव्स किसके कारण होता है। लीव्स में जो विल्टिंग होता है वो किसकी वजह से होता है, किस हार्मोन की वजह से होता है। क्या ABA यानी एब्सिसिक एसिड के कारण होता है, या फिर साइटोकाइनिन के कारण होता है, या फिर ऑक्सिन के कारण होता है, या फिर जिबरलिन के कारण होता है। तो आप सभी को पता है कि जो विल्टिंग ऑफ लीव्स का, पत्तियों का जो विलगन होता है वो किसके कारण होता है, एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है, एब्सिसिक एसिड के कारण होता है, यानी ABA के कारण होता है, ABA के कारण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ABA, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, द्विनिषेचन पाया जाता है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है, क्या शैवाल यानी एल्गी में पाया जाता है, या फिर ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, या फिर आवृत बीजियों में पाया जाता है, यानी आवृत बीजियों का इंग्लिश क्या होता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, या फिर अनावृत बीजियों में यानी जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो जल्दी से बता दीजिए कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो किस में पाया जाता है। तो वो आवृत बीजियों में पाया जाता है, यानी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में। पहले तो वो सीड बनता है, देन आफ्टर भ्रूणपोष बनता है, देन आफ्टर क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। किस में होता है, आवृत बीजियों में यानी एंजियोस्पर्म में। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, निम्न में से कौन फेनेरोगेम के अंतर्गत रखा गया है। फेनेरोगेम के अंतर्गत कौन है जो कि जिसको रखा गया है, ठीक है। आवृत बीजी है, या फिर अनावृत बीजी है, या फिर टेरिडोफाइटा है, या फिर A और B दोनों है। तो फेनेरोगेम से आप क्या समझते हो, सीड बियरिंग प्लांट। क्या समझते हो, सीड बियरिंग प्लांट, ठीक है। सीधी एक वर्ड में बोलोगे फेनेरोगेम से क्या समझते हो, सीड बियरिंग प्लांट, ओके। तो वो सीड बियरिंग प्लांट आवृत भी है और अनावृत बीजी भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, AB दोनों, ठीक है, AB दोनों, यानी एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों। इसको जिम्नो कर लो, इसको जिम्नो कर लो, ये तो सही है, इसको जिम्नो कर लो, ओके, जिम्नो कर लो। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, साइथियम पुष्पकर्म पाया जाता है, यानी साइथियम इन्फ्लोरोसेंस इज फाउंड इन। साइथियम इन्फ्लोरोसेंस किसमें पाया जाता है, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है ना। क्या होता है, CYA, ठीक है, CYA, ये Y यहाँ पे Y नहीं होता है, ठीक है। साइथियम इन्फ्लोरोसेंस इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, साइथियम इन्फ्लोरोसेंस। क्या मोडेस में पाया जाता है, या फिर डॉर्टीनिया में पाया जाता है। सेकंड क्या बोल रहा है, डॉर्स्टीनिया में पाया जाता है, या फिर फाइकस में पाया जाता है, या फिर यूफोबिया में पाया जाता है, यूफोर्बिया में पाया जाता है, यूफोर्बिया में पाया जाता है। तो जो साइथियम इन्फ्लोरोसेंस होता है वो किस में पाया जाता है, यूफोर्बिया में पाया जाता है, ठीक है। इसमें यूफोर्बिया स्पीसीज में पाया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जीवाणु पादपों से भिन्न होता है क्योंकि उनमें अनुपस्थित होता है। यानी जीवाणु पादप से भिन्न होता है, बैक्टीरिया जो है वो प्लांट से डिफर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या अनुपस्थित होता है, यही आपसे पूछ रहा है कि क्या उसमें अनुपस्थित होता है जिसके कारण ये जीवाणु जो है वो पादप से भिन्न होते हैं। क्या उसमें डीएनए नहीं होता, या फिर आरएनए नहीं होता, या फिर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, या फिर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस यानी वेल डिफाइंड, इसको बोल सकते हो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की कमी होती है। ठीक है, सुस्पष्ट केंद्रक। ठीक है, तो क्या होता है आप सभी को पता होगा, इसका आंसर सभी ने सही दिया होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए जीवाणु जो है पादप से भिन्न होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 5 जगत वाला वर्गीकरण प्रतिपादित किया था, किसने किया था? इसमें टाइम लेंगे ही नहीं, किसने किया था? विटेकर ने किया था। आप सभी को पता है किसने किया था, विटेकर ने किया था। ठीक है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। कौन कौन से हैं ये आप लोगों को पता है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, 5 हो गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैमेटोफाइट डोरमेंट स्टेज। यानी क्या पूछ रहा है कि किसके जीवन चक्र में गैमेटोफाइट अवस्था होती है, यानी गैमेटोफाइट अवस्था होती है। ठीक है, डोरमेंट अवस्था पाई जाती है, क्या ब्रायोफाइटा में पाई जाती है, या फिर टेरिडोफाइटा में, या फिर आवृत बीजियों, या फिर अनावृत बीजियों। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दो कि किसमें डोरमेंट फेज यानी क्या डोरमेंट फेज पाई जाती है। ठीक है, तो किसमें पाई जाती है बच्चों? ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। किसमें? ब्रायोफाइट्स में पाई जाती हैं। ब्रायोफाइट्स क्या है? एक नॉन वेस्कुलर प्लांट है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है, और इसमें क्या पाई जाती है? डोरमेंट फेज पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं, युग्म कोषविद बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है? केंद्रिका यानी न्यूक्लियस में किसका सिंथेसाइज होता है? क्या स्पिंडल फाइबर का होता है, या फिर गुणसूत्र का होता है, या फिर राइबोसोम का होता है, या फिर पेरोक्सीसोम का होता है? पेरोक्सीसोम का होता है। तो आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस में किसका सिंथेसाइज होता है? राइबोसोम का सिंथेसाइज होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, घूम कक्कड़ फर्न किसे कहते हैं? यानी घूम कक्कड़ फर्न किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इक्विसीटम में, या फिर एडिएंटम में, या फिर सिलेजिनेला में, या फिर साइलोटम में। जल्दी से बता दीजिए साइलोटा को में नहीं को किसको घूमकक्कड़ फर्न कहते हैं? ठीक है, तो किसको कहते हैं ये? एडिएंटम को ही क्या बोलते हैं? घूमकक्कड़ फर्न कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? घूमकक्कड़ फर्न कहते हैं। ठीक है, इसका अनदर नेम है एडिएंटम का। अनदर नेम क्या है? घूमकक्कड़, या फिर घूमकक्कड़ फर्न को ही एडिएंटम कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। चलो इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।